नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कैसे होती है और ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस हो जाता है उसके कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के दौरान हल्की स्पॉटिंग नज़र आती है, लेकिन कुछ को तो इम्प्लांटेशन पता ही नहीं चलता है। लेकिन कुछ महिलाएं बताती हैं कि उनको इम्प्लांटेशन के दौरान थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, लेकिन कुछ लोग इसको पीरियड समझ लेते हैं, लेकिन वो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी की बहुत अहम प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को अक्सर इस प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। वहीं कुछ महिलाएं स्पॉटिंग के साथ ही कुछ अन्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं सेम वो प्रेगनेंसी वाले ही लक्षण होते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना या नींद बहुत ज़्यादा आना, टायर्डनेस फील होना। ये सारे जो प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है ये सारे सिम्टम शरीर में नज़र आने लगते हैं। नोज़िया फील होना, वॉमिटिंग आना। तो वहीं कुछ महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग का एहसास भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है और किस तरह से महिलाओं को लक्षण नज़र आ सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जब ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब से आते हुए जब यूट्रस की बॉल में चिपकता है, जैसे ही वो यूट्रस की बॉल से चिपकता है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है और वहीं से एम्ब्रियो डेवलप होना, मतलब प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो वहीं से डेवलप होना स्टार्ट होता है। इससे पहले प्रेगनेंसी अगर आप चेक भी करेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है, जैसे ही बेबी जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की बॉल से, तो जो HCG हार्मोन का लेवल है ना वो बॉडी में बढ़ने लगता है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कब शुरू होती है? प्रेगनेंसी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके करीब 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। इस दौरान महिला के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद यह फैलोपियन ट्यूब के नीचे की ओर चला जाता है और यूट्रस की बॉल से चिपक जाता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 8 से 9 दिन बाद इम्प्लांटेशन शुरू होता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान शरीर में एक नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के बदलाव नज़र आते हैं। कुछ महिलाओं को लक्षण महसूस होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो इम्प्लांटेशन के बाद महसूस होने लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो लक्षण महसूस होते हैं वो सेम वही लक्षण होते हैं जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया सा फील होता है या पेट में हल्की सी क्रैम्पिंग फील होती है, नींद बहुत आती है, थकान, भूख कभी कभी नहीं लगती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, नींद बहुत आती है, टायर्डनेस बहुत फील होता है। ये सारी प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं जो सेम इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाने के बाद आपको फील होने लगेंगे। तो इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 6 से 7 दिन बाद हो सकता है। जितनी जल्दी आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उतनी ही जल्दी इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो पीरियड से ये 1 वीक पहले भी हो सकता है या पीरियड की डेट के अप्रोक्स आसपास ही आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। आप इम्प्लांटेशन कैसे पता करें? तो आपको इस अपनी वेजाइनल डिस्चार्ज को डेली देखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप डेली वेजाइनल डिस्चार्ज अपना चेक करते रहें, अगर आपको ब्राउनिश या पिंकिश स्पॉटिंग नज़र आती है तो आपका ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। बाकी आपके शरीर में जो बदलाव, मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, तो आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप प्रेगनेंसी किट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।